हाँ, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्बल रीजनिंग का। शेयर स्क्रीन। कर दूं? हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी वर्बल रीजनिंग तार्किक तर्क शक्ति शाब्दिक का तीसरा पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग किसी भी एग्जाम के नज़रिए से, किसी भी पॉलिटिकल ग्रेड या फिर आप कोई भी ऑफिसर रैंक का अगर कोई भी एग्जाम लेते हो तो जनरली 3 से 5 क्वेश्चनों का वेटेज इसका लगभग हर एग्जाम में होता है। मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली किस तरीके का यह सब्जेक्ट क्या क्या इसमें दिया जाता है और कोडिंग डिकोडिंग क्योंकि नाम इसका पड़ा क्यों, क्या, कैसे है, उस सब के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग। कोडिंग की डेफिनेशन किसी भी शब्द को या किसी भी शब्द के अक्षरों को या पूरे के पूरे शब्दों से बने हुए एक वाक्य को किसी दूसरी सांकेतिक भाषा से, शब्दों से, चिन्हों से या फिर अंकों से या अक्षरों से कोड करना, चिन्हित करना, कोडित करना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है कोडिंग। हम जो कि इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ये क्यों रखा गया? कोडिंग डिकोडिंग मीन्स ये आपको इस टॉपिक में एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में जब इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उस प्रश्न में ये आपको ऑलरेडी एक शब्द का कोड बनाया देगा। आपको उस शब्द के कोड को जिस तरीके से उसने उसे कोडित किया है, जिस तरीके से उसने उसे कोड भाषा दी है, कोड दिया है, आपको उसे समझना है, पहचानना है और उसी को समझने के बाद दूसरे शब्द के साथ उसी प्रक्रिया को, उसी कोड करने की प्रोसेस को दोहराना कहलाता है डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी एक शब्द का कोड आपको दिया जाएगा, तो शब्द के कोड को समझना है, समझने के बाद उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए एक दूसरा शब्द आपको प्रश्न में दिया जाएगा, उसका कोड आपको बताना है, क्लियर करना है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है कोडिंग डिकोडिंग। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर इस चैप्टर के साथ कोई चीज इसके प्रश्नों को मुश्किल बनाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग वाला रोल। क्योंकि आप जानते हो हम कोई भी कंपटीशन फाइट करें, हमारे लिए सबसे प्राइमरी और पहली चीज जरूरी जो होती है, आपको शब्द दिया गया है, उसका कोड आपको क्लियर करना है और उस कोड को निकालने के लिए आपको एक फिक्स लिमिटेड टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ होता है। आपको उस टाइम में उस शब्द का कोड डिसाइड करना होता है, वो आप कितनी स्पीड से आंसर देते हो और बाहर निकलते हो, ये सब कुछ मायने रखता है उसमें। लगभग अगर हम देखें कि नॉर्मल कोडिंग का कोई प्रोसेस है तो 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड मिनिमम, लास्ट आप मानकर चलो 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी प्रश्न का आंसर कोडिंग आपको करके कंप्लीट आंसर देना होता है। बहुत से पार्ट हैं इसमें। इस पूरे चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग को मैं जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैंने अब तक पेपरों में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए हुए हैं उनको अलग अलग 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 9 अलग अलग तरीके मैं अभी आपको कोडिंग के समझाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन अब तक पेपरों में आए हुए हैं उनको 9 अलग अलग तरीकों से कोड कर हमें प्रश्न बनाकर दिए गए। हम उन्हीं 9 तरीकों की चर्चा डिस्कस हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। आराम से कुछ एक ही क्वेश्चन होते हैं, देखो अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% पार्ट ऐसा होता है, कभी कभार क्वेश्चन उस लेवल का दे दिया जाता है कि मे भी हो सकता है 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए, 1.5 या 2 मिनट। अदरवाइज 95 या 90% पार्ट लगभग इजी गोइंग है, कहीं दिक्कत नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाले क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, 9 के 9 तरीके आपके द्वारा प्रैक्टिस में किए गए होने चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं। ये थोड़ी सी हम चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं। इस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में पहले शुरू करने से पहले
कि क्या क्या चीज़ें आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को टाइमिंग में करने के लिए आप मानसिक लेवल से किन किन चीज़ों को तैयार करके इन प्रश्नों को करना शुरू करना है, तो वो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम नो के नो टाइप पे आएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पर, बोर्ड पर आपको जो दिखाई दे रहा है कोडिंग, जैसा मैंने अभी आपको बात कही, एक किसी भी शब्द का कोड आपको दिया जाएगा, किसी भी एक शब्द का कोड आपको दिया जाएगा, वो कहलाती है कोडिंग। डिकोडिंग, शब्द आपको दिया जाएगा कोई भी, उसके कोड को आपको समझना है और उसी कोड को रिपीट करना है। उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए दूसरे शब्द का कोड निकालना कहलाता है डिकोडिंग। ये पूरा पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग। थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। 3 सबसे जरूरी चीजें इस चैप्टर के लिए, जो आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स टोटल A to Z, 26 अक्षरों के स्थान आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, अच्छे तरीके से परफेक्टली। 26 अक्षरों के स्थान याद होने का मतलब ABCD आप सबको आती है, आप सबको अच्छे से पता है। M के बाद N, D के बाद Q, यहाँ S से पहले R। 26 टोटल लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जिनके स्थान आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे T ABCD में आगे से कौन से नंबर पे होता है? 16। P का स्थान 16 है। यहाँ L आगे से कौन से नंबर पे होता है? 12। यहाँ S आगे से कौन से नंबर पे होता है? 19। यहाँ J आगे से कौन से नंबर पे होता है? 10। स्थान आपको परफेक्टली याद होने चाहिए पूरी अंग्रेजी में। 26 के 26 अक्षरों के स्थान आपको आगे से परफेक्टली याद होने चाहिए। याद जैसे आपको आपका नाम याद है, जैसे किसी से भी एकदम नाम पूछे ना, नाम क्या है? अमित, ऐसे ही तुरंत अगर मान लो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन करना है या कोई पूछ लेता है डायरेक्टली, HR या P 16 या L 12 या S 19 या Q 17, परफेक्टली याद होने चाहिए। कहाँ से? A की तरफ से। A की तरफ से मतलब आगे से। आगे से आपको 26 के 26 अक्षरों के स्थान परफेक्टली याद होने चाहिए। पहली चीज A की तरफ से परफेक्ट मतलब आगे से आपको 26 के 26 अक्षरों के स्थान याद होने चाहिए। पहली चीज, कोई भी टीचर है क्लास में खड़ा हुआ, स्टूडेंट से कहा 26 अक्षरों के स्थान याद कर लेना, वो कर गया अपने स्तर पर, उसे जैसे भी याद होते हैं याद कर लेगा, ठीक है। मैं भी आपसे वही कह सकता हूँ कि आपको 26 अक्षरों के स्थान याद होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। अब आप कैसे करते हो, क्या करते हो, दौड़कर, सोकर, भागकर, रोकर, वो आपकी है, आपको याद होनी चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी सी हेल्प आपकी कर सकता है, कई बार नहीं होता, नहीं होता यार, मैं थोड़ा सा आपको एक रास्ता बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप इन अक्षरों को इजीली याद कर सकते हो। बिल्कुल, तो वो एक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको इन अक्षरों के स्थान याद करने के लिए परफेक्टनेस लानी चाहिए। देखो होता है, कई बार नहीं रखा जाता, नहीं याद होता, कई बार प्रॉब्लम होती है, सर मैंने खूब कोशिश की, याद किया, अगर जाके रटा, ये किया, वो किया, फलाना ढींगा, नहीं होते। ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारा दिमाग है, ये उस ऊपर वाले की दी हुई सबसे खूबसूरत चीज हमारे शरीर, जो कुछ भी है यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ से होना शुरू होता है। हम कहते हैं कि यार इसको थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, इसको लेट याद होता है, इसको याद ही नहीं होता, तो हम ये धारणा बना लेते हैं कि इसकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, शार्प नहीं है, जबकि ये सब गलत है। ये सब कुछ हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। माइंड लगभग सभी का समान होता है। देखो आप बिल्कुल सही हो, यहाँ तक आप
मेरी क्लास ले रहे हो, सामने बैठे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो सब कुछ, तो आपका माइंड बिल्कुल सही है। बस फर्क पड़ता है कि हर इंसान अपने उस दिमाग को यूज किस तरीके से करे, वो उसके यूज करने के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को यूज करते। ये है आपकी इच्छा शक्ति पर होता है, आपकी दृढ़ से चीज कही जाती है ना, उस पर होता है। मन की बात होती है, मैंने सोच लिया, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब मान लो किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सपोज आप मुझे ही सुन रहे हो, तो आपका मन है, आपको अच्छा लग रहा है कि यार सर आगे क्या बोलने वाले हैं, या क्या समझा रहे हैं, सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया चीज़ है, तो आप ध्यान से सुनोगे और आपको समझ में भी आएंगे। मन नहीं लगाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। दिमाग की कमजोरी नहीं है, आपके दृढ़ निश्चय की कमजोरी है, इच्छा शक्ति की कमजोरी है, आपके मन की। तो चीज़ों को याद करने के लिए मैंने उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मेथड आपको फॉलो करवाना है। चीज़ों को जब हम विजुअलाइज और पिक्चराइज देखते हैं तो वो हमें थोड़ी आसानी से और जल्दी याद हो जाती है। मैं उसी टेक्निक को फॉलो करता हुआ यहाँ आपको कुछ शब्दों के स्थान याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल स्वरूप आपकी बुकलेट में चैप्टर में स्टार्टिंग के पेज पर सब कुछ रिटर्न में भी समझाया हुआ है, आप एक बार सामने यहाँ समझ। ये देखो, हम बात करते हैं 26 अक्षरों में। सबसे पहले जैसे टी, 20 नंबर पे होता है एबीसीडी में आगे से। टी के साथ फेमस वर्ड रॉबर्ट टी20 क्रिकेट का तीसरा फॉर्मेट। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट, टेस्ट मैच, वनडे, टी20, टी20 इजीली याद हो जाएगा आपको इसकी सहायता से। टी 20 नंबर पे होता है टी20। इसी तरीके से कई वर्ड से हम बात करते हैं। एक फेमस, कई बार हम अंग्रेजी में जब कहते हैं कि आई नो, ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ, देखो आई नो, मैं जानता हूँ। अब इसे अगर मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूँ, आई नो, नो यानी अंग्रेजी में आई कौन से नंबर पे होता है, आगे से 9 नंबर पे। अब जैसे एकदम आपसे किसी ने पूछा आई नो, मैं जानता हूँ आई नो नंबर पे। टी20 आई नो। हम कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं। एम आप थोड़ा सा ऐसे अगर घुमाओगे तो इजीली 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 पे सी होता है। 3 13 में आया तो 13 पे एम। अच्छा, एक फेमस डायलॉग और है, मैं तेरा, पिक्चर का नाम है ना एक, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, एम तेरा। एम कौन से नंबर पे है, 13। इसी के साथ अगर हम साथ साथ बात करें डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू को भी अगर आप थोड़ा सा घुमा देते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 इजीली बनता है, क्योंकि 3 पे सी है, 13 पे एम आ गया। अब 3 वाली संख्या बचती 23 है, 23 पे क्या हो जाएगा आपका, 20। टी20 आई नो, मैं तेरा, एम तेरा, डब्ल्यू 23। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स और हैं हम बात करते हैं। जैसे जी की शक्ल देखो आप, जी को ध्यान से देखो आप, यही बनता है जी। तो अगर आप में से कोई यही बोल गया हो जी ऐसा होता है तो अलग बात है। 7 क्लियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जी एबीसीडी में कौन सा नंबर पे आगे से 7वें नंबर पे। हम बात करें एच की, एच को देखो आप ध्यान से, हल्का सा ऐसे ऊपर और नीचे अगर टर्न घुमाकर आकृति बना दो तो 8 इजीली बन जाते हैं। एच 8वें नंबर पे होता है एबीसीडी में। और आगे हम डिस्कस करते हैं के की। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम है। मैच में इंटरेस्ट है ना, अगर मैच वगैरह आप देखते हो तो आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11, K11। इसकी बनावट के अनुसार भी आप जज कर सकते हो। एक लाइन सीधी की सीधी रख दी, 2 लाइन है, तो मतलब पूरी एक लाइन क्रिएट करके K11 किंग्स 11। थोड़ा सा आगे हम और जाते हैं इसी तरीके से, अगर तो कई वर्ड्स हैं। एफ है, फिक्स है। अब एफ पे ये याद रख लो, फिक्स, एफ फिक्स है, फिक्स मतलब 6, 6 पे मिलता जुलता वर्ड है। एफ कितने नंबर पे हो गया, 6 नंबर पे। तो देखो K11, मैं तेरा, एम तेरा, आई नो, G7, H8, F6, या फिर आपका डब्ल्यू हो गया 23 पे। 7-8 वर्ड अक्षर ये हो गए। ए बी सी हर बंदा जानता है, 1 2 3 स्टार्टिंग के तीनों के, सबको अच्छे तरीके से काउंट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के वाई जेड 25-26 के बातों मैंने आपको 12 से 13 अक्षर याद करवा चुका हूँ। अब आप कहोगे सर बाकी के भी याद करवा दो,
बाकी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद हो गया, आपको अच्छे से बताया एम तेरा पे, एम से जो स्पेल क्या आता है एल, एल बार आप लोगे, आप अच्छे से समझ गए। टी 20 पे है तो टी के जस्ट बाद क्या है, यू 21 पे हो गया 20 के बाद, थोड़ी सी मेहनत तो, टी अगर 20 पे है तो यू 21 पे हो गया, थोड़ी सी मेहनत तो आप भी कर लो। हम बात करें एस, इजीली घुमा दो ऐसे, 9 आराम से बनता हुआ दिख जाएगा, तो 9 पे तो आइए 19 पे एस है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस चैप्टर के पहले पेज पर रिटर्न में भी दे रखी हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है 15 से 20-25 मिनट का ये टास्क है, घर बैठकर अच्छे तरीके से उसे पढ़ना है, पेन और कागज लेकर इन शब्दों की, इन बनावटों को और इन चीज़ों को, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, रिवाइज करना है। देन आई प्रॉमिस यू आपको 26 के 26 अक्षरों के स्थान याद हो जाएंगे। और याद ही नहीं, ये वो तरीका है याद करने का, समझकर आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार रटी हुई चीज़ फिर भी आप भूल जाओगे, नई चीज़ें माइंड में आने के बाद ये नहीं भूलोगे, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो पहली चीज हम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, 26 के 26 अक्षरों के स्थान एक ही तरफ से आगे से याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी, सिर्फ एक ही तरफ से ही नहीं, आगे से ही नहीं, 26 अक्षरों के स्थान एबीसीडी में हमें जेड की तरफ से, यानी कि पीछे से, जेड की तरफ से मतलब दाईं ओर से, पीछे से भी याद होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ये अजीब हो गया, एक की तरफ से याद हुए नहीं, अब जेड की तरफ से, जेड की तरफ से आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, ना ही इतना लंबा कोई प्रोसीजर है, सिंपल सा टास्क है, छोटी सी चीज है, अच्छे से समझ लो। ये एक टू जेड, एक मिनट, ये टू जेड हम अच्छे से जानते हैं। ए से स्टार्ट, टोटल 26 लेटर्स, ए की तरफ से आगे से एम कौन से नंबर पे आया, इसी एम का अगर मुझे पीछे से का मतलब समझ गए ना, जेड की तरफ से अगर स्थान निकालना, सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा। देखो एक बार मैं दोबारा यहाँ आपको समझाता हूँ, ये पूरी प्रोसेस है, ए जेड, आगे से एम कौन से नंबर पे है, इसका स्थान मुझे कहां से चाहिए, पीछे से, जेड की तरफ से। हम अच्छे से जानते हैं इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 26। रैंकिंग टेस्ट वाले चैप्टर में एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि अगर कभी भी किसी भी लाइन कतार पंक्ति में हमें कुल व्यक्तियों या तत्वों की संख्या क्लियर हो, तो किसी भी तत्व का स्थान अगर हमें एक तरफ से दिया जाए और दूसरी तरफ से निकालना हो, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, टोटल में से, टोटल यहाँ पर कितने अक्षर, 26, टोटल में से एम का दिया गया आगे वाला स्थान 13 माइनस कर दो और प्लस 1, आपका दूसरी तरफ से स्थान आ जाएगा जेड की तरफ से। 26 में से 13 घटाओ 13 और 1 यानी कि पीछे से एम का स्थान कौन सा आ जाएगा, किसी में पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से अक्षर का स्थान आपको याद होना चाहिए। जेड की तरफ से पीछे से किसी भी अक्षर का स्थान अगर आपको निकालना है, सपोज एस, एस का आगे से स्थान है 19, टोटल अक्षर है एबीसीडी में 26 में से एस का आगे वाला स्थान 19, माइनस करोगे 7 और 1 जोड़ोगे 8, एस एबीसीडी में पीछे से यानी जेड की तरफ से कौन सा नंबर पे होगा, 8। ये फॉर्मूला है, तरीका है, लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसेस याद नहीं रखना, हमें इसे शॉर्ट कर देना है। ये 26 कभी चेंज नहीं होगा,
+1 कभी चेंज नहीं होगा। इन दोनों को परमानेंट जोड़कर क्या बना देना है, 27। और अगर मैं 27 में से भी डायरेक्ट 13 माइनस करता डायरेक्ट, तो भी मेरा m का स्थान पीछे से जोड़ रहा डायरेक्ट कंफर्म। कुछ नहीं करना, मुझे इस तरीके को शॉर्ट करना है, इतना लंबा प्रोसेस मुझे याद नहीं रखना। टोटल अक्षर 26 होते हैं, परमानेंट है, +1 फॉर्मूले के अनुसार हर बार लगेगा, कंफर्म है। सिर्फ अगर कुछ चेंज होगा तो वो दिए गए अक्षर का स्थान, जिस अक्षर का स्थान ये पीछे से पूछेगा उसका आगे वाला स्थान हमें याद होना चाहिए, वही चेंज होगा। तो मैंने इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या अपनाना है, सिंपली ये अंग्रेजी वर्णमाला A to Z, आगे से P16 पर है, P का स्थान मुझे कहां से निकालना है, पीछे से। सीधा सीधा मुझे क्या करना है, 27 में से P का दिया गया अगला स्थान 16 माइनस कर, क्या आ जाएगा 11। यानी P पीछे से Z की तरफ से P कौन से नंबर पे आ जाएगा, 11, बिल्कुल 11। कंफर्म, इजी है, कहीं दिक्कत नहीं है। दोबारा रिवाइज कर ले रहा हूँ, सुन लो। A की तरफ से आगे से हर अक्षर का स्थान याद होना चाहिए, पीछे से Z की तरफ से किसी भी अक्षर का स्थान याद करने के लिए इसमें से माइनस करना है 27, 27 में से उस अक्षर का आगे वाला स्थान माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल ABCD में आगे से A की तरफ से कौन सा नंबर पे होता है, 8, पीछे से स्थान निकालना है, 27 में से 8 घटाओ 19, एज काउंट करके देख लो, पीछे से Z की तरफ से दाईं ओर से 19 नंबर है। ये दोनों चीजें परफेक्टली आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो मैं अभी डिस्कस समझा चुका हूँ आपको अच्छे से। फर्स्ट, आगे से A की तरफ से सभी अक्षरों के स्थान परफेक्टली याद होने चाहिए, और सेकंड, पीछे से Z की तरफ से भी हर अक्षर का स्थान आपको याद होना चाहिए। और तीसरी सिंपल सी चीज, विपरीत अक्षरों के जोड़े, विपरीत अक्षरों के पेयर्स जोड़े, समझते हो ना, विपरीत अक्षरों के जोड़े, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज। फॉर एग्जाम्पल A का अपोजिट लेटर होता है J। A ABCD में आगे से कौन सा नंबर पे होता है, A। Z पीछे से कौन से नंबर पे होता है, फर्स्ट। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, और L का अपोजिट O, और M का अपोजिट N। आपने कहा सर आपको तो याद है, अब अगर इसे याद रखना हो, याद करना है, पलटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट में अभी मैं आपको ये सारे पेयर्स जोड़े इजीली याद करवा दूंगा, रखना नहीं है। सिंपल सी एक स्टोरी बनी हुई, इससे मैं आपको बता रहा हूँ, इसे माइंड में रखना है। 26 के 26 अक्षरों के ये जोड़े आपको इजीली याद है, इजीली, बिल्कुल। अजहर नाम का एक बॉय, लड़का था, अंग्रेजी में कहते हैं ना बॉय, अजहर नाम का एक बॉय, AZBY, एक नंबर का नठला, कामचोर, 10वीं पास, आगे पढ़ाई की नहीं, शहर में रहता, गांव वालों से पैसे मंगवाता, घर से सारे दिन धक्के खाता रहता। घर वालों ने एक गाड़ी और दिलवा रखी थी, यामा का एक मॉडल आता था पहले, तो लगभग बंद हो चुका है, क्रक्स CX, तो गाड़ी लेकर सारा दिन धक्के खाता रहता। उसका एक खास फ्रेंड था, दूध वाला DW। बात समझते हो, जो खुद केवल 10वीं पास है तो उसके मित्र भी ऐसे ही होंगे, दूध वाला। अब वो कहीं अपने मित्रों के साथ चला गया जब, तो वहां उसने कोई चीज देख ली, उसे जज गई, मुझे ये चाहिए। उसके दोस्तों ने समझा दिया, जब तेरे पास कोई जॉब नौकरी नहीं होती है, तू इस चीज को ले लीजिए, या तुझे वो चीज मिल नहीं सकती। अजहर घर आया, रात भर सोचा कि यार अपने को बहुत जॉब होनी चाहिए, और जॉब भी नौकरी की गवर्नमेंट। सोया, सुबह उठा, दिमाग में एक बात ठान ली। अजहर के अंकल थे, रेलवे में थे, अच्छी पोस्ट पर, जज गई, उनसे चलकर मिलेंगे। सुबह उठा, नहा धोकर तैयार होकर उसने अपने फ्रेंड दूध वाले को कॉल किया, चल तुझे घुमा लाऊं। उसने कहा मैं अभी नहीं चलूंगा। सुबह आप समझते हो, उसने मना कर दिया, दूध वाला अपना काम करने जाएगा।
उसने इवनिंग में शाम को आने का वादा किया। आया, दोनों गाड़ी उठाई क्रक्स अजय ने और अपने फादर अंकल से मिलने कहाँ गया? जीटी गौरव टावर में अंकल का ऑफिस। वहां जाकर उसने अपनी पूरी व्यथा अंकल को बता दी और मुझे जॉब लग गई है। अंकल ने भी कहा शहर तू 10वीं पास है, तू कम से कम थोड़ा और क्वालिफाई मतलब पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, 12th भी पास होता है सेकेंडरी लेवल, तो कम से कम तुझे मैं गैंगमैन की तैयारी तो करवा ही देता और जॉब लगवा देता। अजय के दिमाग में चल गई। उसने अंकल से पूछा अंकल अगर मैं हायर सेकेंडरी एग्जाम क्वालिफाई कर लूँ तो आप मुझे जॉब दिलवा दो। अंकल ने भी कह दिया ठीक है जा। अंकल की बात उसने सुनी, गया और देखो इंसान है, इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ, आप मुझे कहाँ बैठकर देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। जज गई। अजय ने भी हायर सेकेंडरी का प्राइवेट फॉर्म भरा, 12th का एग्जाम दिया, जितना प्रोसीजर था टाइमिंग वो लगाया और रिजल्ट आया, पास कर वो अंकल के सामने आया था उनका, ये लो सर 12th पास। अंकल का भी ये जुगाड़ था, इंडियन रेलवे में वैकेंसी आई और गैंगमैन तो बनवाई दिया। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, अजहर को गैंगमैन। अब हमारे अजहर भाई साहब इंडियन रेलवे में गैंगमैन। आप समझते हो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू आपसे और मुझसे बढ़िया कौन जानता होगा। कुछ दिन नौकरी की, घूम फिर के आया अंकल के पास। अंकल आपने कहा 12th पास की, हायर सेकेंडरी पास की, नौकरी लग गया, अब मेरा काम करवा दो। अंकल ने कहा अब तेरा कौन सा काम बाकी रहेगा, शादी करूंगा। अंकल ने कहा अभी करवाई, अभी गांव में बात बताई हमारा सुंदर सुशील लड़का। अजय ने मना कर दिया नहीं, गाँव नहीं, लड़की मैंने पसंद कर रखी है, आपको सिर्फ उससे जाकर बात करनी है। अंकल समझ गए ये नौकरी क्यों लगा था। अब हमारे अजहर भाई साहब लड़की पसंद करके आए थे जयपुर क्वीन, कॉन्टेस्ट हुआ था जयपुर क्वीन का, नंबर 1 आई थी उसमें, वो पसंद करके आए। अंकल ने भी पूछा जात पात क्या करनी है, अजहर भाई साहब तो हमारे वैसे ही जात पात क्या करनी है, इंडियन रेलवे। अंकल ने कहा ठीक। अंकल ने कहा एड्रेस दे, बात करके आता हूँ, हो सकता है अपनी जात पात की हो या जो भी हो। हालांकि अंकल जाना तो नहीं चाहते थे, बट अब ठीक है, अजहर के कहने पर जिस स्पीड से वो गए डबल स्पीड से वापस आ गए। मना कर दिया उसने। अजहर का दिमाग खराब, नौकरी ढंग से करे ना, उस लड़की के चक्कर में तो वो नौकरी लगा था, शादी उसे उससे ही करनी थी। अंकल भी समझ गए ये जयपुर में रहेगा, उसके चक्कर में रहेगा, परेशान होगा। अंकल ने भी अपना पावर जेक जो और थोड़ा सा यूज किया और उसका ट्रांसफर जयपुर क्या राजस्थान से कहीं बाहर करवा दिया। मतलब ये समझो काला पानी की सजा दिलवा दी, काला पानी के पी, जयपुर राजस्थान से निकाला कर दिया। अब अजहर के सामने एक डिसीजन था, एक ही तरीका था कि या तो मैं लड़की के चक्कर में नौकरी छोड़कर यहीं बैठा रहा हूँ, या फिर नौकरी लड़की का चक्कर छोड़कर नौकरी करने में राजस्थान से बाहर चला गया। बिल्कुल सही डिसीजन लिया उसने। उसने ट्रांसफर लिया, नौकरी नहीं छोड़ी, जयपुर और राजस्थान छोड़कर चला गया। काला पानी की सजा उसे हो गई है। ये सब किसके चक्कर में हुआ? लव के चक्कर में। ऐसा एक मैन था जिसका नाम क्या था? अजय। ए आगे से पहले नंबर पे, जेड पीछे से पहले नंबर पे, बी आगे से दूसरे नंबर पे, वाई पीछे से दूसरे नंबर पे, सी आगे से तीसरे नंबर पे, एक्स पीछे से तीसरे नंबर पे, डी आगे से चौथे नंबर पे, डब्ल्यू पीछे से चौथे नंबर पे, एच आगे से 8वें नंबर पे, एस पीछे से 8वें नंबर पे, आई आगे से 9वां, आर पीछे से 9वां, या के आगे से 11वां, पी पीछे से 11वां। आपको जिसको ये स्टोरी याद हो गई, कहानी याद हो गई, अजहर की दर्द भरी दास्तान याद हो गई, अक्षर छोड़े आपको कभी नहीं भूलोगे, मुझे भूल जाओगे कंफर्म। तीसरी चीज आपकी परफेक्ट, दोबारा रिवाइज करता हूँ मैं। फर्स्ट थिंग, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही तरफ से आगे से 26 के 26 अक्षरों के स्थान आपको याद होने चाहिए परफेक्टली। सेकंड थिंग, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से जेड की तरफ से हर अक्षर का स्थान निकालने के लिए किसमें से माइनस करोगे? 27। तीसरी जरूरी चीज, विपरीत अक्षरों के जोड़े, पेयर, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। अजय नाम के लड़के की पूरी ये स्टोरी आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए। ये तीनों चीजें परफेक्ट।
देखो जरूरी है, कोडिंग एक बहुत जरूरी चीज होती है। शब्द का कोड देखते वक्त हमें जितना हम इन चीज़ों पर परफेक्ट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, हमें अक्षरों के स्थान याद होंगे, किसी भी शब्द का कोड निकालने में हमें टाइम नहीं लगेगा। दो चीजें होती हैं किसी भी क्वेश्चन, एक समझना वो क्या करवाना चाहता है, क्वेश्चन समझ में आना, दूसरा करना कैसे, क्या करना है वो जरूरी चीज है। आप कोडिंग समझ गए किस तरीके से दी गई है, आपको क्या करना है, अब कैसे करना है उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आपको अक्षरों के स्थान याद होने चाहिए, तभी आप 1 मिनट के अंदर आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल। हम आते हैं मेन चैप्टर पर। मैंने आपसे कहा था पूरे चैप्टर को 9 अलग अलग टाइप्स में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट जनरल कोडिंग, सेकेंड क्रॉस कोडिंग, थर्ड प्लेस रिप्लेस यानी स्थान परिवर्तन, और फोर्थ फिक्स यानी निश्चित। जनरल कोडिंग, क्रॉस कोडिंग, स्थान परिवर्तन, प्लेस रिप्लेस कोडिंग, फिक्स कोडिंग। पांचवी कोडिंग वर्ड टू वर्ड यानी शब्द के रूप में कोड, अक्षर। सिक्स सेंटेंस टू सेंटेंस यानी वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। जनरल, क्रॉस, क्रम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। टेक्स्ट कोडिंग शब्द का कोड शब्द के रूप में, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। और इस विषय के अलावा सातवीं न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक मान। आठवीं कॉलम वाइज स्तंभ कोडिंग। और लास्ट नंबर मैट्रिक्स कोडिंग। ये जो पिछले कुछ टाइम से एसएससी और रेलवे के पेपरों में 99% केसेस में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये 9 अलग अलग तरीकों में मैंने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। फर्स्ट जनरल, क्रॉस, क्रम परिवर्तन, फिक्स। शब्द का कोड शब्द के रूप में, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में, न्यूमेरिकल कोडिंग, कॉलम वाइज कोडिंग, मैट्रिक्स। इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यू बिल्कुल क्रम से इन सारी कोडिंगों के कई एग्जांपल्स पेपरों में आए हुए, क्वेश्चंस बनाए हुए हमने रखे बिल्कुल अच्छे तरीके। नो की नो कोडिंगों को प्रॉपरली टाइम में अच्छे तरीके से करने के लिए, किसी भी एग्जाम को तरीके से फाइट करने के लिए जो 3 जरूरी चीजें मैंने आपको बताई, 26 के 26 अक्षरों के स्थान आगे से आपको याद होने चाहिए, पीछे से जेड की तरफ से 27 में से माइनस करोगे, 25 अक्षरों की जरूरत परफेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल ये सब बातें जो अब तक इस चैप्टर से जुड़ी हुई आपके लिए पहले चरण पर जानना आवश्यक थी, जरूरी थी, बिल्कुल। अब मैं प्रॉपर इस चैप्टर को तरीके से आगे स्टार्ट करूंगा, किसी भी कोडिंग को अब आगे मैं समझाना शुरू करूंगा। अब तक मैंने कोई भी क्वेश्चन, कोई तरीका आपको समझाने स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ इनसे जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें मैंने आपकी क्लियर की। अब आते हैं हम अपने में स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट जनरल कोडिंग। सिंपल है, माइंड से बिल्कुल डर निकाल लो। मेरी बताई ये तीनों चीजें मैं आप परफेक्ट हो, प्रॉमिस यू आराम से आंसर दोगे।
मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बहुत कम केसेस, 5% केसेस में, कि उसने किसी भी शब्द का कोई अपनी मर्जी से कुछ अजीबोगरीब घुमा कर दिया हुआ हो। मैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। अदरवाइज सीधे सीधे तरीके से बड़े इजी पॉइंट ये प्रश्न आपको देगा, ज़्यादा परेशानी वाली चीज नहीं। जनरल कोडिंग, कोई भी एक शब्द मीनिंग आपको दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल पावर, कोई भी एक शब्द वो आपको दे, उसकी कोडिंग आपको करके वो देगा। जैसे सपोज पावर को उसने कोड किया Q P S F S। जनरल कोडिंग का मतलब ही यही होता है, जो भी शब्द दिया हुआ है उसमें जितने भी अक्षर हैं, पांचों अक्षरों के 5 नए अक्षर कोड, हर अक्षर को एक निश्चित क्रम प्रोसेस को दोहराते हुए कोड करके रखा हुआ। पहले अक्षर का कोड पहले अक्षर से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से और पांचवे का बिल्कुल क्रम से कोड। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आड़ा टेढ़ा कोई तरीका नहीं होगा। 5 अक्षरों का मीनिंग है, चाहे 6 अक्षरों का मीनिंग है, चाहे 7, चाहे 8। पहले अक्षर का कोड पहला अक्षर, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा, छठे का। कोड करने का तरीका भी सिंपल सीधा होगा। P को कोड दिया गया है Q, P ABCD में आगे से कौन सा नंबर पे होता है 16, और Q कौन सा नंबर पे होता है 17। केवल कितने स्थान आगे आया है 1। O से B में भी कितने स्थान आगे आया है 1। W से H में भी कितने स्थान आगे आया है 1। E से F में भी कितने स्थान आगे आया है 1। और R से S में भी कितने स्थान आगे आया है 1। हर अक्षर को उसने ABCD में क्रम के अनुसार एक एक स्थान आगे बढ़ाकर नए अक्षर कोड करके रखे। ये ऑलरेडी करके देगा पेपर में, हमें पावर का कोड ऑलरेडी वो देगा। इसे हमें समझना है, पहचानना है उसने क्या किया है। तो दूसरे शब्द का कोड हमसे पूछेगा, बिल्कुल पूछे, दूसरा शब्द हमें देगा और उसका कोड हमसे पूछेगा। यही कहलाता है कोडिंग, और उस कोड को समझकर दूसरे शब्द को दोहराना कहलाता है डिकोडिंग। एक शब्द का कोड देगा, यहाँ वो +1+1 की जगह +2 +2 +2 +3 कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी है क्रम से कोड करेगा और एक निश्चित रूल्स फॉलो करेगा। अगर वो प्लस कर रहा है कंटिन्यू, तो समान संख्या में प्लस करेगा या फिर बढ़ते हुए क्रम में। ऐसा भी हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5, लेकिन करेगा बिल्कुल क्रम से। जनरल कोडिंग की क्वालिटी यही है, एक तो बिल्कुल सीधे सीधे क्रम से करेगा और एक निश्चित रूप फॉलो करेगा। आपको सिर्फ उसे समझना है, फॉलो करना है, शब्द का कोड समझना है और दूसरे शब्द के कोड आपको आंसर। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम शब्द लिखें, उसका कोड लिखें नीचे और सब ये कुछ करने बैठे ना, बिल्कुल। ये आपको क्या आपकी प्रैक्टिस है कि आपको शब्द में अक्षरों के स्थान कितने अच्छे तरीके से याद है, कितना जल्दी आप जज करते हो कि इस अक्षर को अगर ये अक्षर कोड दिया गया है। सपोज मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैंने पावर ये जो शब्द लिया था, इसमें मैंने P को डायरेक्ट कोड दिया T। अभी आपकी स्पीड होनी चाहिए, P 16 नंबर पे, T 20 नंबर पे, तो ये कितने स्थान आगे आया है 4। O को कोड दिया उसने S, कितने स्थान आगे लिया है 4। W को उसने कोड दिया XYZ A। अब 23 3 26, मतलब 23 और 4 27, 27 1 पे 1, मतलब यहाँ भी हर अक्षर को वो कितने कितने स्थान आगे ला रहा है 4। E है 5 नंबर पे, 4 स्थान आगे लाएगा, 5 और 4 9 पे क्या आ जाएगा I। R है 4 स्थान आगे लाएगा, 18 और 4 22 पे क्या आ जाएगा प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। वो कोई भी तरीका प्लस ही नहीं, जज गई उसने मीनिंग लिया पावर, P को कोड दिया उसने L। P ABCD कौन सा नंबर पे 16, L कौन सा नंबर पे 12, कितने स्थान पीछे गया 4 स्थान पे। O को कोड दिया उसने K, सेम इसी तरीके से W को तेज में चल रहा हूँ पे S,
ई को कोड दिया ए, आर 18 में 4 14 पे एन। अब ये कितने कितने स्थान पीछे आया है, ये 4 अब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 4 स्थान आगे गया, अब की बार 4 स्थान पीछे आ रहा है। बट आपको घबराना नहीं है, वो जो देगा आपको एक शब्द का कोड करके देगा, आपको उसे समझना है, पहचानना है और उसी को दूसरे शब्द के साथ जोड़ा करके आंसर देना है। अब आप खुद समझ लो, सोच लो कि आप उस क्वेश्चन को स्पीड से कैसे कर पाओगे, कैसे आपकी एक्यूरेसी स्पीड किस तरीके से बनेगी। आपको अक्षरों के स्थान याद होंगे तो आप पी का कोड पी या पी का कोड एल, 4 स्थान पीछे गए, पी 16 में एल 12 पे। और अगर यही आपको अक्षरों के स्थान याद ना हो, करने वाले क्या करेगा, पी 4 स्थान आगे जाओ, क्यू आर एस टी, गलत तरीका। आगे तो वो चला जाएगा, अब उसे कहूँगी पीछे 4 स्थान पीछे है, पता क्या गलत चीज है, एन नहीं करता है, बिल्कुल गलत। स्थान याद होने चाहिए, एक्यूरेसी भी आएगी, स्पीड भी बनेगी, जल्दी भी कोड पकड़ोगे और जल्दी आंसर, बिल्कुल जल्दी आंसर। पेपर में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट, जनरल कोडिंग। यदि किसी सांकेतिक कोड भाषा में पावर को ये कोड लिखा जाता है तो बताओ उसी कोड भाषा में रिसर्च को कैसे लिखा जाएगा। पावर का कोड आपको दिया हुआ है, समझो क्या किया है उसने, रिसर्च को उसी तरीके से कोड दोहराकर आंसर दो, दैट्स कॉल्ड टू बी कोडिंग, डिकोडिंग। जनरल हम सीधे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चनों पर चल रहे हैं, आपको बेटर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखो, बिल्कुल हमारी स्पीड तरीका क्या होना चाहिए पेपर में, किस तरीके से हमें आंसर देना है, कितना जल्दी क्या चीज हमें करनी है, वो चीज आती है। ये देखो, ये किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैंक को कोड दिया जाता है ए के जेड एल डी, तो स्पेस को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे, दो तरीके हैं। अब एग्जाम में शब्द दिया हुआ है ब्लैंक, कोड दिया हुआ है ये, पहला अक्षर है बी, क्योंकि जनरल कोडिंग है। देखो लगने से पता नहीं चलता ये जनरल है, क्रॉस है, क्रम परिवर्तन, क्योंकि तीनों तरीकों में पूछा सेम इसी तरीके से जाता है। यदि किसी सांकेतिक कोड भाषा में इसको ये कोड दिया जाता है तो उसका कोड क्या होगा, बी का कोड क्या दिया हुआ है ए, बी कंपेयर होगा ए से। बी एबीसीडी में 2 नंबर पे 1 नंबर में, मतलब कितने स्थान पीछे गया है, 1 स्थान पीछे, माइनस। फिर हम बात करें एल, एल को कोड दिया गया है के, एल 12 पे के 11 पे, मतलब ये भी कितने स्थान पीछे आया है, ए, -1। फिर ए को कोड दिया गया है जे, ये भी कितने स्थान पीछे आया है, -1। एम को कोड दिया गया है एल, -1। ई को कोड दिया गया है डी, -1। मतलब हर अक्षर को एक एक स्थान पीछे लिया गया है, तुरंत समझना है और हमें किसका कोड बताना है, स्पेस। अब चूंकि बी से ए एक स्थान पीछे गया था, एस से एक स्थान पीछे जाओगे आर, एस गुणज पे आर 18, आर चूंकि सभी में है, हर अक्षर का कोड क्लियर करते वक्त आपकी नजर बोर्ड में होनी चाहिए, नीचे ऑप्शंस में होनी चाहिए, ऑप्शंस पर एस एक स्थान पीछे गया आर चारों में दे रखा है, पी से एक स्थान पीछे जाऊंगा एस, ओ आपको इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इन तीनों ऑप्शनों में दिया हुआ है। उसके बाद ए से एक स्थान पीछे जाऊंगा जेड, जेड आपको तीनों ऑप्शनों में दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। उसके बाद सी से एक स्थान पीछे जाऊंगा बी, बी आपको सिर्फ इनमें दे रखा है, ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद ई से एक स्थान पीछे जाऊंगा डी,
इसमें नहीं दिया हुआ, आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जनरली ब्लेम का कोड लिखेगा, आराम से पता करेगा, फिर उसी पेपर में स्पेस लिखेगा, नीचे कोड लिखेगा, फिर मैच करेगा। इतना टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। रिमेंबर दैट। आपकी स्पीड और तरीका होना चाहिए। ये देखो, ये डिप्लोमा दिया हुआ है, डी का कोड क्या दिया हुआ है? ई 4 पे, F 6 पे +2। आई का कोड क्या दिया हुआ है? ई। आई 9 पे, ई 5 पे, ई 4 पे था, F 6 पे था, 2 स्थान आगे गया था +2। 1 मिनट हम इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखो, ई को कोड क्या दिया गया है? 2 स्थान आगे। आई को कोड क्या दिया गया है? ई। 4 स्थान पीछे। ई को कोड क्या दिया गया है? आर। 2 स्थान आगे। एल को कोड क्या दिया गया है? एच। 4 स्थान। सिर्फ 4 अक्षर तक चेक करो। +2 -4, +2 -4, +2 -2, +2। इसी प्रोसेस को नीचे दोहराओ 4n के साथ। F में +2 करोगे, F 6 पे 6 और 2 8 पे क्या आ जाएगा? H। सब में -4 करोगे, उसे हो 15 पे, 15 में 4 घटाओ 11, 11 पे क्या आएगा? K। ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शनों में K दूसरे नंबर पे है। तीसरा अक्षर R, दोबारा +2, 18 और 2 20, 20 पे T। T तीनों ऑप्शनों में है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथा अक्षर E, E से वापस -4, E 5 पे 4 माइनस करोगे 1, 1 नंबर पे A। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगला अक्षर I, I से दोबारा +2 करोगे, 9 और 2 11, 11 पे K। इसमें नहीं है, इस ऑप्शन में है, तो इसमें भी है। अगला अक्षर आपका आता है फिर I के बाद G। G 7 के साथ में 4 घटाओ 3, 3 नंबर पे क्या आएगा? C। C आपको इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। HATAKC +4 2 -4 +2 -4 +2। तरीका देगा, यहाँ तो समान संख्या में आगे बढ़ते हुए क्रम में प्लस करता हुआ जाएगा, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में माइनस, यहाँ अल्टरनेट 1 बाय 1, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन जो भी तरीका यूज करेगा अच्छे से दिमाग में बिठा लो, एक नियम से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल एक नियम सिस्टमेटिक तरीके से यूज करें। जनरल कोडिंग जैसा मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ये कोई भी आड़ा टेढ़ा तरीका नहीं लेगा, सीधे सीधे क्रम से। ये स्थिति इसने ली है, देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। बर्ड को कोड दिया है इसने, ये 3y, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बोला इसमें स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है, यार b 2 नंबर पे, y 25 नंबर पे, क्या ये 23 स्थान पीछे है, आगे गया? ना, ये 23 स्थान आगे नहीं गया है, इसने माइनस करते हुए पीछे की ओर कोड लिया है। B से 1 स्थान पीछे जाओगे -1 A, 2 स्थान पीछे जाओगे Z, 3 स्थान पीछे जाओगे Y, यानी कि ये B से 3 स्थान बैक पीछे गया है। तो I का कोड क्या दिया है G, I 9 पे, G 7 पे, कितने स्थान पीछे गया है? I 9 पे, G 7 पे 2 स्थान। फिर R से इसने क्या दिया है? O, R 18 पे, O 15 पे, दोबारा -3, और फिर इसने D से क्या लिया है? B, दोबारा -2, यानी -3 -2 -3 -3। सीधे नीचे आओगे ABF पे, A से -1, 1 स्थान पीछे जाओगे, सॉरी 2 स्थान, स्टार्टिंग 2 है ना, या 3 है, 3 स्थान पीछे, तो A से 3 स्थान पीछे जाओगे, -1, 1 स्थान पीछे Z, 2 स्थान पीछे Y, 3 स्थान पीछे X। लेकिन देखो अब ये सब ऐसे करने की जरूरत नहीं है,
हमें क्वेश्चन करना आता है, हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, औरों से थोड़ा सा हटना, अलग होना है। क्योंकि हम अगर औरों से थोड़ी सी अलग चीज़ या थोड़ी सी एक्सपर्टनेस नहीं दिखाते, हम क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर सकते। हमें क्या करना है ना, यहाँ थोड़ा सा मुझे पता है कि बी से वाई 3 स्थान पीछे गया है, एवीएस का मुझे कोड निकालना है, ए का मुझे कोड देखना है, चारों ऑप्शनों में पहले स्थान पर एक्स दे रखा है। हालांकि अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत है, इनमें से कोई नहीं, वैसे इनमें से कोई नहीं, बैंक के पेपरों को छोड़कर किसी भी एग्जाम में ये ऑप्शन आता नहीं है। इनकेस अगर ये नहीं दिया हुआ आपको पहला अक्षर चेक करने की जरूरत ही नहीं, चारों ऑप्शनों में दे रखा है, सेम है तो एक्स तो आएगा ही आएगा, टाइम की बचत। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ना हो तो वो तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना हो। अगला अक्षर है बी को जरूर चेक करोगे क्योंकि यहाँ पर टी है, एस है, टी है और यू है, अलग अलग अक्षर। -3 के बाद करना था -2, बी 22 पर -2 करोगे 20 नंबर पे जाएगा टी, यहाँ का आंसर ये होगा, यहाँ ये ऑप्शन इजीली क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल। -3 -2, अब दोबारा क्या करोगे, -3 आई हो गए, 3 बटा हो गए 6, 6 नंबर पे क्या आना चाहिए, एफ। अब एफ देख लो, इसमें नहीं है, तीसरे नंबर पर ये आपका आंसर आ जाएगा। जनरल कोड, शब्द का कोड दिया हुआ होगा, पहले अक्षर का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से और छठे का छठे से। कोड चेक करो अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए कोड करने का तरीका कंटिन्यू एक क्रम से होगा। ये जरूर हो सकता है कि अल्टरनेट एक बार प्लस और एक बार माइनस किया हुआ हो, लेकिन ये जो भी क्रम संख्याएं जिस भी तरीके से लेगा उनका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा। ये आपके पास जनरल कोडिंग, इसके एग्जांपल्स आपको आपकी बुकलेट में दिए हुए हैं, इजीली इन्हें सॉल्व करना। और जो तरीका मैंने आपको बताया, डायरेक्टली पेंसिल लेकर बुकलेट लेना और वहीं पर शब्द का कोड देखकर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करना ऑप्शंस के थ्रू। कहीं भी ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको पेन और कागज उठाकर वहां शब्द का कोड लिखना पड़े, उसके बाद लिखना। जनरल हम बात करते हैं अब दूसरी कोडिंग, क्रॉस। क्रॉस पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। स्टार्टिंग की 3 कोडिंग हैं, जनरल, क्रॉस और क्रम परिवर्तन। इन तीनों में प्रश्न की जो लैंग्वेज दी जाएगी आपको, क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा हुआ होगा, शब्द का कोड ही आपको क्लियर कर सकता है कि वो किस कैटेगरी की कोडिंग है। शब्द का कोड याद रखना। क्रॉस कोडिंग में भी क्वेश्चन यही लिखा हुआ होगा, यदि किसी सांकेतिक कोड भाषा में पावर को ये लिखा जाता है तो रिसर्च को कैसे लिखा जाए। अब आप सोचो, प्रश्न आपको डायरेक्ट पढ़कर ये नहीं बताएगा कि वो जनरल कोडिंग का है या क्रॉस कोडिंग। यही तीसरी कोडिंग क्रम परिवर्तन में भी प्रॉब्लम होगी। आपको शब्द का कोड देखना पड़ेगा, वो कोड डिसाइड करेगा कि वो जनरल कोडिंग है या क्रॉस। डिफरेंट है, दोनों में बहुत अंतर है। जनरल में जब अक्षरों का कोड किया जाता है तो कोड करने का पैटर्न जो तरीका होता है वो सीधे सीधे होता है। पहले अक्षर का कोड पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से और पांचवे का पांचवे से। लेकिन क्रॉस में ये पैटर्न चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है। कोड वैसे ही किया जाता है, कुछ अक्षरों को उनके कुछ स्थानों से आगे और पीछे ले जाकर कोड किया जाता है। अक्षरों को अक्षरों से ही कोड किया जाता है, परंतु कोड करने का जो पैटर्न होता है, तरीका, वो डिफरेंट होता है, क्रॉस होता है, आड़ा टेढ़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, अभी मैंने वहां पावर एग्जाम्पल लिया था। पावर में ये पी को कोड दिया इसने, कोई भी समझो पी को ये 2 स्थान आगे ले गया, पी 16 पे 18 पे आर इस तरीके से रखा हुआ होगा, और ओ को भी 2 स्थान आगे लाया, वो 15 और 2 17 पे। पहले अक्षर का कोड दूसरे से और दूसरे अक्षर का कोड पहले से, ये कहलाता है क्रॉस कोड। सेम इसी तरीके से डब्ल्यू 23 पे 23 और 2 25 पे वाई, और ई 5 पे 5 और 2 7 पे जी।
आर को उठाकर वैसे का वैसे कर दिया, 18 और 2 20 पे क्रॉस, पैटर्न ही चेंज। बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ पैटर्न चेंज होगा और कुछ भी नहीं है, वही कुछ स्थान आगे ले जाएगा या पीछे लाएगा, सिर्फ उसका पैटर्न चेंज होगा। मेन जो अहम मुद्दा है इसमें, आपको शब्द का जो कोड दिया हुआ है, स्टूडेंट पहली गलती वही करता है कि अक्षर के कोड से इजीली कम टाइम में ये जज नहीं कर पाता कि वो जनरल है या क्लोज। कई बार धोखा खा जाता है, जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी ले चलता हूँ, इनसे थोड़ा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो पर्सनल का कोड दिया गया है, पर्सनल का कोड दिया हुआ है यहाँ पर। स्टूडेंट पहली गलती क्या करता है कि लैंग्वेज से बिल्कुल भी पता नहीं चलता वो जनरल है या क्रॉस कोडिंग है। शब्द का कोड देख कर ये जज होगा कि वो जनरल है या क्रॉस है। पी एबीसीडी में आगे से कौन सा नंबर होता है? 16। पी को अगर मैं एफ कोड मानकर चलूं 6, पी 16 पे एफ 6 पे, ये कितने स्थान पीछे गया है? 10। इतना गैप कभी नहीं लेता, जनरल में कभी नहीं लेता। जनरल में 99% उसका तरीका होता है वो 6 या 7 स्थानों तक प्लस या माइनस लेता है। ऐसा नहीं है कि कभी ले नहीं सकता, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता। कभी भी आप शब्द का कोड देख रहे हो, पहले अक्षर का कोड देखते वक्त अगर आपको लगता है कि उन अक्षरों के बीच में गैप 5 या 6 से ज़्यादा है, अंतराल 5 या 6 से ज़्यादा का, तुरंत अपने दिमाग में चीज सेट कर लो, हो सकता है वो जनरल कोडिंग हो, और वो नहीं होगी, नहीं होगी जनरल कोडिंग। फिर भी अगर मान लो आप नहीं सर मैं तो आगे चेक करूंगा, चेक करके देख सकते हो आप। अगला अक्षर है ई, ई का कोड है क्यू, ई 5 पे क्यू 17 पे, 12 का अंतर, पहले 10 का अंतर, 10 और 12 फिर आगे देखो आर 18 पे, 20 पे, 2 का अंतर। ये कोई प्रोसेस नहीं है, गलत है, आप गलत जा रहे हो। आप इस जनरल कोडिंग के तरीके से चेक कर रहे हो, जबकि ये गलत है, रॉन्ग। ये जनरल कोडिंग नहीं है, और ये जनरल कोडिंग नहीं है, ये चीज आपको पता कैसे चलेगी? जैसे ही आपने पी का कोड देखा, एफ से पी 16 पे एफ 6 पे, अंतर जो आ रहा है वो 10 स्थानों का, मतलब ये जनरल कोडिंग नहीं है। यही आपको माइंड में एक चीज लानी है, तुरंत आपको पी का कोड एफ से चेक करने के बजाय सीधे किससे चेक करना है? क्यू। तो देखो पी 16 पे क्यू 17 पे प्लस, ये कंफर्म है कि अगर पहला अक्षर दूसरे कोड में दूसरे अक्षर से मैच होता है तो दूसरा अक्षर किससे सेट होगा? पहले से, ई एफ प्लस 1। फिर देखो आप तीसरा आर का कोड देख रहा है एस, चौथा, चौथा तीसरे से, यही क्रॉस कोडिंग कहलाती है। मैं आपको थोड़ा एक बार तरीके से समझा देता हूँ, इसका जो पैटर्न है वो रखकर आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए पहले वो चीज। ये देखो इसने जो कोड किया पी ई आर एस ओ एन ए, इसने पर्सनल को कोड दिया है एफ क्यू पी एस ओ पी एन डी। पहले अक्षर का पहले से कोड नहीं है। पी का कोड है क्यू प्लस, ई का कोड है एस प्लस, आर का कोड है एस प्लस, एस का कोड है पी प्लस, ये ओ का पी, एन का ओ, ए का पी और एल का, एंड दैट्स कॉल्ड टू बी क्रॉस कोडिंग। अब दिमाग में ये चीज आती है कि सर मतलब पहले अक्षर का कोड पहले से नहीं करेगा, वो दूसरे से करेगा, क्या जरूरी है दूसरे से करेगा? ना, हो सकता है ये कोड तीसरे से करे, चौथे से करे, क्योंकि क्रॉस के 3 पैटर्न हैं जो आपको यहाँ अच्छे तरीके से दिखाई दे, बुकलेट में मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं, समझा रखा है। क्रॉस के कितने पैटर्न होते हैं? 3 अलग अलग तरीकों से ये क्रॉस करता है। पहले अक्षर का कोड दूसरे से, दूसरे का पहले से। कई बार ये पहले अक्षर का कोड तीसरे से करता है, तीसरे का पहले से करता है, दूसरे का दूसरे। और कई बार इसके कोड रखने करने का तरीका पहले का चौथे से, चौथे का पहले से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का दूसरे से। 3 तरीके। इसमें पहली लड़ाई जो होती है वो लड़ाई ये होती है कि आपको शब्द के कोड में 1 मिनट के अंदर अंदर ये जज करना होता है कि क्रॉस कोडिंग, और ये भी देखना होता है कि क्रॉस किस कैटेगरी का, 2 का क्रॉस है, 3 का क्रॉस है, 4 का क्रॉस है।
घबराने की जरूरत नहीं है, शब्द का कोड चिल्लाकर बड़ी इजी तरीके से आराम से बताता है आपको ये क्लोज कितने का है। मैं आपको दोबारा क्वेश्चनों पर ले जाकर हल्का सा एक ओवरव्यू समझाता हूँ किस तरीके से आपको प्रश्न बताएगा, बिल्कुल प्रश्न बताएगा। देखो आप, मैं इन दोनों क्वेश्चनों की तुलना करना, इन दोनों की, इसमें टाइम को कोड दिया गया है ये, और टीचर को कोड इसमें दिया गया है ये। देखो टी 20 पे है, जे 10 पे है, ज्यादा अंतर है, जनरल कोडिंग नहीं है। टी का कोड दूसरे अक्षर है यू, और टी 20 पे यू 21 पे, ये पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से, ये दो का क्लोज है। नीचे आते हैं हम, टी का कोड बी से नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर है, जनरल कोडिंग तो नहीं है। टी का कोड एफ भी नहीं होगा क्योंकि टी 20 पे है 6 पे, टी का कोड होगा, ये पहले अक्षर का कौन से अक्षर से कोड हो गया, तीसरे से, मतलब ये क्रॉस कितने का है, 3 का। ऊपर प्रश्न में क्रॉस कितने का था, 2 का। ये 3 अक्षरों का क्रॉस है, ये 2 अक्षरों का क्रॉस है, इजीली समझ में आएगा। ये कंफर्म है, कंफर्म। अगर पहले का कोड दूसरे से है तो दूसरे का कोड किससे होगा, पहले से, क्रॉस तभी बनेगा। और अगर पहले अक्षर का कोड तीसरे से है तो यहाँ पर तीसरे अक्षर का कोड किससे होगा, पहले से, क्रॉस तभी बनेगा। अच्छे तरीके से ध्यान रखना, बिल्कुल। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया है, देखो टीचर को कोड दिया है TEACHER, टीचर को इसने कोड दिया है BFUDSFI। अब टी का कोड है, ए का कोड है बी, और टी का कोड है, यह 3 का क्रॉस। अब इसे डायरेक्ट डी चौथे से कोड किया गया है, उसका रीजन है तो ये 7 अक्षरों का मीनिंग है। 3 का एक सेट बनेगा, 3 का दूसरा सेट बनेगा, एच का आई, आर का एस, और ई का 3 का सेट, 3 का सेट, चौथा चौथे से, वही प्लस। अब आपसे स्टूडेंट का कोड पूछा गया है, आप समझदार हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टूडेंट का कोड दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, पेपर में ये प्रोसेस लिखकर करना टाइम ज़्यादा लेता है। अब जैसे स्टूडेंट का कोड अगर मुझे डायरेक्टली स्पीड से उसमें देखना हो, डायरेक्टली करना हो, तो फिर तरीका ये होना चाहिए, एस तीसरे नंबर पे क्या आएगा, टी, यू से क्या आएगा, बी, और टी से क्या आएगा, यू, वी यू टी। वी यू टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें। चौथा अक्षर डी, डी से चौथे नंबर पे ई इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर अगले 3 अक्षर ई का एफ, टी का यू, और एन का ओ, यू ओ है, जो आपको किसमें दे रखा है, फर्स्ट। ये तो हुआ जनरल तरीका, आराम से टाइम देकर आप सॉल्व करो, बट मैं आपको ऐसे करने की एडवाइस नहीं दूंगा, ऐसे नहीं कर। ये समझने का तरीका था, मैंने आपको समझाया है क्रॉस कोडिंग कैसे होती है, इसमें कोड कैसे बनाया है। अब इसे पेपर में अगर आपको सब कुछ आने के बाद स्पीड से करना है तो आप किस लेवल पे होने चाहिए वो देखो। आप टी का कोड बी से नहीं है, एफ से नहीं है, यू से है। शुरू के 10 से 15 सेकंड में ये समझ में आ जाना चाहिए क्रॉस कोडिंग है, 3 का क्रॉस है। तुरंत मीनिंग के अक्षर गिन लो, 3 आगे के छोड़ दो, 3 पीछे के छोड़ दो। चौथा अक्षर है सी, सीधे सी का कोड देखो क्या दे रखा है उसने चौथे नंबर पे, डी। स्टूडेंट में 3 आगे से छोड़ दो, 3 पीछे से छोड़ दो, चौथा अक्षर क्या है, डी। डी का डायरेक्ट कोड देखो आप चौथे नंबर पे, ई केवल इन 2 ऑप्शनों में, आपके 2 ऑप्शन इजीली क्रॉस। सोचिए अगर एक ऑप्शन और कट जाता तो आप आंसर पे थे, अगर ये ऑप्शन ना हो तो। मैंने आपसे कहा था ये जनरली बहुत कम पेपर्स में ये क्वेश्चन पाया जाता है। अब बात हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए तो केवल सेकंड लास्ट लेटर दोनों में चेंज है। बेवकूफ होगा जो पूरे मीनिंग को चेक करेगा। एग्जामिनर नहीं कह रहा आपसे, एग्जामिनर ये कह ही नहीं रहा आपसे आप पूरा मीनिंग चेक करो, और आप पूरा मीनिंग चेक करोगे। सीधे ऊपर जाओ, स्टूडेंट में सेकंड लास्ट लेटर है एन, ऊपर देख लो ई को कोड दिया गया है सेकंड लास्ट लेटर एफ, तो एन को भी +1 करोगे तो क्या आएगा, ओ दिया गया है ए ऑप्शन में। यही तरीका होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम्पल में भी आपको पता है 3 का क्रॉस है, लेकिन इसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है। 3 आगे छोड़ दो, 3 पीछे छोड़ दो, 8 है, बीच के 2 अक्षर हैं। इन दोनों का कोड चेक करो, आप कोड में चेक करोगे एस डी,
यानी सी से -1 करोगे तो बी और पी से -1 करोगे तो एस। सीधे यहाँ आ जाओ आप, दिसंबर में 3 आगे छोड़ दो 3 पीछे छोड़ दो, 2 अक्षर हैं ई एम। ई से -1 करोगे डी और एम से -1 करोगे एल। एल डी, एल डी देख लो आप, यहाँ तो इसमें है यहाँ इसमें, ये 2 ऑप्शन आपके क्रॉस। उसके बाद इन दोनों में भी सेकंड लास्ट लेटर चेंज है। सेकंड लास्ट लेटर देख लो आप, जंक्शन में ओ है, ओ का कोड दिया गया है एन, ओ 15 पे एन 14 पे माइनस है। ई से -1 करोगे क्या जाएगा डी, डी दोनों में से किस ऑप्शन में रहता है डी, दैट्स विल बी योर आंसर। यही प्रोसेस होना चाहिए, चाहे क्रॉस कोडिंग में तरीका 2 का क्रॉस दे रखा हो, 3 का दे रखा हो या 4 का दे रखा हो। आप प्रैक्टिस इसी तरीके से करोगे, इसी तरीके से घर जाकर इन दोनों टाइपों के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। कोशिश करोगे कम से कम पेन आपको यूज करना पड़े, तुरंत आप कोडिंग पहचान लो और सीधे जितने अक्षरों की जरूरत हो ऑप्शन के थ्रू उतने ही अक्षरों को चेंज कर आप सीधे आंसर देकर क्वेश्चन से बाहर निकलो। जनरल क्रॉस स्टार्टिंग के लिए 2 कोडिंग है रखना, तभी स्पीड से कर पाओगे, अक्षरों के स्थान याद होंगे और तरीका ये का यही होना चाहिए। तो आपको इन दोनों टाइपों को अच्छे तरीके से कवर करना है। आज क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, अक्षरों के स्थान आपको अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल परफेक्टली याद रखने हैं कंफर्म। और उसी के बाद आपको एक कोडिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, क्योंकि आगे इसके जितने भी टाइप्स हैं उनमें आपको जब तक अक्षरों के स्थान याद नहीं होंगे आप परफेक्टली क्वेश्चन उस टाइमिंग में नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कर लोगे लेकिन टाइमिंग में नहीं कर पाओगे, वो चीज़ आपको पूरी सी और परफेक्ट होनी चाहिए। ये तो अक्षरों के स्थान आपके पास पूरे 23 घंटे हैं कल की क्लास तक के लिए, तो आपको अच्छे से 26 अक्षरों के स्थान परफेक्टली याद होने चाहिए। इन दोनों टाइपों की आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करके आओगे, बस इतना सही आज के लिए। बाकी फिर कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसी से आगे तीसरे टाइप से क्रम परिवर्तन कोडिंग से। बिल्कुल।